केमिस्ट्री के हवाले से बड़े परेशान हैं, तो ये परेशान ही रहते हैं केमिस्ट्री के हवाले से, पता नहीं क्या वजह है। पता नहीं, मसला ये है ज़ीशान साहब के बच्चे केमिस्ट्री को एक हवा समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री जी मुश्किल ही बहुत है। आपके नॉलेज पे शक तो नहीं है हमें, आप जो दलील दे रहे हैं ना उसकी जरूरत मैं नहीं ये थोड़ा सा बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि बच्चे ये ना समझे कि शायद बस ये जी जस्ट फॉर्मेलिटी है। पता नहीं ये बंदे कितों चौक के ले जी हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी 80% अबव जो है वो आपको पेपर इन्हीं बताए हुए क्वेश्चंस में से आएगा। ठीक है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं चैप्टर जी जी, ये कर लेंगे तो लॉन्ग भी इसी में, शॉर्ट्स भी इसी में, एमसीक्यूज भी इसी में। और एमसीक्यूज के लिए मैंने जैसे बताया कि इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज देख लें। अच्छा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। यानी कि इची बीची सारा कुछ तैयार हो हाँ जी, जाएगा। इची बीची इसमें से सब कुछ तैयार हो जाना है। कि जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है वो क्या करें, जिन बच्चों ने 50-60 नंबर लेने हैं वो क्या करें, और जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि हमने पूरे ही नंबर लेने, उनको क्या करना चाहिए और कैसे पूरे नंबर हासिल करने चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बयान कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टीचरोलॉजी 512 पे आप लोगों का खैर मकदम है। आप लोगों के लिए हमेशा हमने बेहतरीन टीचर्स का इंतखाब किया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया ताकि वो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से गाइड कर सके। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बेटे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कर दिया करें और अपने टीचर्स के लिए दुआ कर दिया करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आप लोगों के लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे। मैंने आप लोगों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतखाब किया है और आप लोगों के लिए ऐसे टीचर्स को लेके आया हूँ जो आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हवाले से ऐसा गाइड करें कि आप लोगों के इबाम, आपके खदशात दूर हो जाएं और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आप लोगों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैंने प्रोफेसर माजिद सुल्तान साहब को दावत दी है कि वो आप लोगों को आने वाले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से गाइड करेंगे। तो माजिद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ जी सर, और फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने खुसूसी वक्त फराहम किया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर जी, मेरे बच्चे केमिस्ट्री के हवाले से बड़े परेशान हैं, तो ये परेशान ही रहते हैं केमिस्ट्री के हवाले से, पता नहीं क्या वजह है। पता नहीं, मसला ये है ज़ीशान साहब के बच्चे केमिस्ट्री को एक हवा समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री जी मुश्किल ही बहुत है। अच्छा, अगर ऐसा समझ रहे हैं तो फिर तो मुश्किल है। हाँ। और नहीं तो आपको पता है कौन सा काम ऐसा है जो कि मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है। तो बाकी ये है कि केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर हम उसको दिल लगा के मतलब और समझ के उसको पढ़ें तो बाकी ये है कि फ़र्स्ट ईयर का पेपर जैसे आपको पता है कि आने वाला है, तो इंशाल्लाह पहले भी हमने सेकंड ईयर के हवाले से गाइड जो किया था बच्चों को, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा और बच्चों ने भी देखा होगा कि उसमें से तकरीबन 80% हमारे बताए हुए क्वेश्चंस में से और गाइडलाइंस में से ही पेपर है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो देखना चाहते हैं स्टूडेंट उस वीडियो को उस पेपर के साथ कंपेयर करके भी बेटा आप लोग देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही पहले जो हमारे साथ डिस्कशन हुई है वो वाकई हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुई है। तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज पे शक तो नहीं है हमें, आप जो दलील दे रहे हैं ना उसकी जरूरत मैं नहीं। ये थोड़ा सा बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि बच्चे ये ना समझे कि शायद बस ये जी जस्ट फॉर्मेलिटी है। पता नहीं ये बंदे कितों चौक के ले। जी हाँ जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है बेटा। आप लोगों ने जैसे सेकंड ईयर को हमने गाइडलाइंस दी थी, आप लोगों ने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी 80% अबव जो है वो आपको पेपर इन्हीं बताए हुए क्वेश्चंस में से आएगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके लिए जो स्ट्रेटजी होती है पेपर को मतलब कामयाब बनाने के लिए, पेपर में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने के लिए, वो ज़ीशान साहब ये होती है कि हमें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, मतलब पेपर की जो पेयरिंग स्कीम है कि कौन से चैप्टर का पेयर कौन से चैप्टर के साथ है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पोर्शन आने हैं वो मतलब किन किन क्वेश्चंस और किन किन चैप्टर्स के साथ उनका लिंक है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ को देख लेते हैं तो फिर पेपर तैयार करना बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट अक्सर प्रॉब्लमैटिक तब होते हैं जब वो पेयरिंग स्कीम को नहीं ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो नहीं कर रहे होते हैं और मतलब उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले। लेकिन हम इंशाल्लाह उनको फुली तौर पे जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह बेटा आप ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अब पेपर में आपने करना बेटे प्रिपरेशन के लिए क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। और पेयरिंग
स्कीम में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारा पेपर में जो क्वेश्चन होता है सर वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यू। अब एमसीक्यूज आपके पास केमिस्ट्री के हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर जी हैं टोटल 11, लेकिन आने कितने एमसीक्यू होते हैं हमारे पास 17 जी 17 एमसीक्यू आने होते हैं। अब उसमें बेटा ऐसा है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, 7 है, 9 है और 10, 11, 2, 7, 9, 10 और 11, इनमें से आपके पास जो है बेटा अगर हम लोग बात करते हैं एक एक एमसीक्यू आना है, ठीक है। और सेकंड पीछे जो बाकी चैप्टर रिमेनिंग रह जाते हैं हमारे पास, उन सब चैप्टर्स में से लाइक हमारे पास 1, 3, 4, 5 है, 6 है और 8 चैप्टर, इनमें से हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यू आने, ठीक है जी। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है ज़ीशान साहब की केमिस्ट्री में जो एग्जामिनेशन में मतलब बोर्ड में जो एमसीक्यू आ रहे होते हैं मोस्टली वो एक्सरसाइज में से आ रहे होते हैं, यानी 17 में से कोई लाजमी 14-15 तो आ जाते हैं, बाकी 1-2 ये होते हैं कि वो भी उसी चैप्टर में से ही होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से जो आपने पढ़े होते हैं। यानी कि बच्चे ने अगर रीडिंग की हो तो जी हो बिल्कुल जाएगा। हो जाएगा। और सेकेंडली आप लोगों ने ऐसा बेटा करना है कि एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के हैं वो अच्छे तरीके से सारे आपने फिंगर टिप्स पे कर लेने हैं। एटलीस्ट आपके 14 से 15 एमसीक्यूज इजीली उन्हीं में से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी मतलब जो है वो उसमें से मतलब जो है वो आप अटेन कर सकेंगे मैक्सिमम। अच्छा, ये जो अगले एमसीक्यूज आप मतलब 13-14 तो एक्सरसाइजेज में से आ गए ना, जी जी, तो बाकी आगे जो है 3, 4, 5 ये जितने भी एमसीक्यूज वो बनते हैं तो वो क्या कंसेप्चुअल होते हैं? वो सर कंसेप्चुअली इस टर्म में हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं, मतलब जो टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किए उन्हीं से रेलेवेंट होते हैं, वो बुक्स की लाइन ही होती हैं, वो कोई ज्यादा डीपली नहीं जाती। अच्छा, मतलब स्टेटमेंट वगैरह, स्टेटमेंट मतलब वही होती है। और मतलब ये होता है कि वो एक्सरसाइज में से नहीं होते हैं, वो बाजू का चैप्टर में से किसी टॉपिक में से कोई एमसीक्यू उठा लेते हैं जी। तो ऑलमोस्ट वो वही होते हैं जो हमने पढ़ा होता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, और वो उन्हीं में से होते हैं। तो इजीली बंदा एमसीक्यूज के 17 नंबर इजीली जो है वो गेन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सर जी हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है जैसे मालूम है कि 3 पोर्शंस होते हैं। पहले 2 पोर्शन में आपके पास 12-12 और आखिरी में 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें बेटा आपके पास जो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा वो 1, 2, 3, 10 और 11 है। 1, 2, 3 और 10, 11 जी, ये 5 चैप्टर्स हैं, मतलब उसमें आ जाते हैं हमारे पास। इसमें जो 1, 3 है आपके पास चैप्टर नंबर, उसमें से 3-3 शॉर्ट आने हैं, और 2 और 11 और 10 में से 2-2 शॉर्ट आने हैं। अच्छा, हाँ जी। अब आप देखें कि अगर हमने चैप्टर तो प्रिपेयर करना ही है, अब अगर हम पहले 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, हमारे 6 तो अटैम्प्ट हो गए। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 देख लें, उसके शॉर्ट क्वेश्चन ईजी हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 आने हैं, तो हमारे इजीली 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं जी। भले आप 10 और 11 को यहाँ पे ना देखें, ठीक है, उनके शॉर्ट को, लेकिन ये कि आपने अगर करने हैं तो 1, 3 और 2 के जो है मतलब पहले तीनों चैप्टर्स के आप शॉर्ट अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 8 क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं और आप वो इजीली उसको लिख सकते हैं अपने पेपर में। लेकिन शर्त ये है कि आपने उन क्वेश्चंस को फिर फुली तौर पे प्रिपेयर करना है जितने भी शॉर्ट है। इसी तरह दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा पोर्शन आ जाता है उसमें 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 है, ये तीनों चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर में से 4-4 शॉर्ट आने हैं। अच्छा, हाँ जी। अब अगर आप देखें बजाय इसकी कि आप एनर्जी 3 चैप्टर्स पे लॉस करें अपनी, तो आप बेहतर है कि आप 2 चैप्टर जो है कोई से जो आपको इजी लगते हैं स्टूडेंट्स को, वो बेटा आप फॉलो कर लें और उन चैप्टर्स को फिर आप अच्छे तरीके से करें, यानी उन्हीं के शॉर्ट सारे प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आप कम टाइम में अपनी बेहतर प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी है मतलब अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास जो है वो चैप्टर रह जाते हैं पीछे जी 6, 7 और 9। तो इस पोर्शन में अब आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं। 6 में से आपके पास जो हैं वो अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर 7 है उसमें से 2 और 9 में से आपके पास 3 आने हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी। अब आप देखें कि अगर आप चैप्टर 6 और साथ में 7 कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये लास्ट वाला पोर्शन भी इजीली प्रिपेयर हो जाता है जी। और अब उसमें देखें सेकेंडली ये भी है कि केमिस्ट्री के पहले अगर आप 8 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं ना ओवरऑल हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर, अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट के लिए, तो इजीली इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आपके आउट ऑफ टोटल चैप्टर हैं कितने? 11 है सर। अच्छा, आप उसके ऊपर वाले छुड़वा रहे हैं? ऊपर वाले अगर नहीं भी आप करते हैं पहले 8 करते हैं। हाँ जी, पहले 8 ही सिर्फ स्टूडेंट कर ले, यानी 9, 10 और 11 अगर नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 9 और आपके पास जो हमारे पास 11 है उसमें से एक लॉन्ग का पेयर आना है। अच्छा। तो वो लॉन्ग एक ऑब्वियसली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस की चॉइस होती है।
अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं चैप्टर जी जी, ये कर लेंगे तो लॉन्ग भी इसी में, शॉर्ट्स भी इसी लॉन्ग में, भी इसी में हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी इसी शॉर्ट में। भी। और एमसीक्यूज के लिए मैंने जैसे बताया कि इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज देख लें अच्छा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते यानी कि इची बीची सारा कुछ तैयार हैं। हो हाँ जी, जाएगा। इच्ची बीची इसमें से सब कुछ तैयार हो जाना है। पहले बेटा आप लोग फोकस ये करें कि आप 8 चैप्टर्स ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक अच्छा। है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन चैप्टर्स को टाइम दे दें, अदरवाइज जो है वो आप अपने 8 चैप्टर्स पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका 1 और 3 का पेयर है, 1 में से न्यूमेरिकल आना है और मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो चांसेस हैं इस दफ़ा आने के वो एग्जाम्पल्स में से आने के हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है, 14 है, यील्ड वाली है, इसके अलावा 10 मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स हाँ जी, न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर 1 में से। इसी तरह चैप्टर 3 में से केएमटी के जो पॉस्टुलेट्स हमारे पास आ जाते हैं, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ग्राहम्स लॉ आ जाते हैं, और केएमटी से डेरिवेशन जो डिफरेंट लॉज की है अगर आप कर लेते हैं साथ में लेंस मेथड, तो होप्स तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। और नेक्स्ट फिर हमारे पास 4 और 6 का पेयर है, तो 4 और 6 में से भी आप अपना चैप्टर जो फुली तौर पे प्रिपेयर कर लें तो फिर आपके पास जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह 5 और 7 का पेयर है। अब आप देखें हमारे पास 4, 6, 5, 7 और 1 और 3, और इसी तरह 8 के साथ जो है वो आपके पास 10 का पेयर है, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल में वो भी इजी हो जाएगा। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग क्या है मतलब फॉलो करके अपने मैक्सिमम मार्क्स को क्या कर सकते नहीं तो हैं, इसमें हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं इन चैप्टर्स में कि ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। जी सर, बिल्कुल हम सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि हमारे पास पेयरिंग है 1+3, यानी 1 में से न्यूमेरिकल और 3 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो 4+6 का पेयर है, यानी चैप्टर नंबर 4 और 6 का। इनमें से लॉन्ग कौन कौन से आ सकते हैं? इनमें से चैप्टर 4 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तो मैनोमेट्रिक मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर है। सेकेंडली इसमें सर जी जो हमारे पास सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, मेटालिक है, मॉलिक्यूलर है, कवलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, इसमें से भी एक लॉन्ग पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस हैं। तो ये चैप्टर 4 में से अगर आप कर लेते हैं तो आप मेरे ख्याल में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आपके लॉन्ग 6 में क्वेश्चन से और 6 में से एक तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा एमओटी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, N2O2 का स्ट्रक्चर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कर लेते हैं तो होप सो इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और अच्छे मार्क्स स्टूडेंट जो है उसकी तरफ जा सकता है। वो 5+7 चैप्टर का है, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल जो अगर हम लोग देखते हैं तो 8+11 है और 9+ हमारे पास 10 का पेयर है। तो अगर आप 9 और 10 नहीं भी करते हैं तो 8+11 एज ए चॉइस के तौर पे कर लें, और तो मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छे से अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स में थोड़े थोड़े आप लॉन्ग क्वेश्चन सजेस्ट कर दें बच्चों को। जी सर, अच्छे से मैंने बताए हैं, जैसे बेटा मैंने आपको बताया है कि 1 और 3 के बारे में मैंने गाइड कर दिया, 4 और 6 के बारे में भी गाइड कर दिया, 5 और 5 और 7 के बारे में। 5 में से बेटा आपके पास उसमें न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट उसकी कैलकुलेशन है, और क्वांटम नंबर्स हैं, एक्सरेज की जो मतलब जो है वो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है। तो ये बेटा आप अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके चैप्टर 5 के लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। बोहर के डिफेक्ट्स भी कर लें, ठीक है। उसके बाद 7 में आ जाए तो 7 तो है ही सर जी बहुत छोटा सा चैप्टर, उसमें कोई गिनती के 3-4 लॉन्ग बनते हैं। अच्छा। एक उसमें बेटा आप करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप उसमें करें हैसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन बॉर्न हैबर साइकिल आ जाता है, और थर्ड वन एंथैल्पी की मेजरमेंट बाय ग्लास क्लोरीमीटर और बाउंड क्लोरीमीटर आप करते हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे, और आप इजीली अपना पेपर के जो तीनों पेयर्स हैं उसको अब आप लोग देखें अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली पहले 7 चैप्टर्स को देख के, ठीक है। अगर आप 8वां मतलब जो है वो चैप्टर करना चाहते हैं तो एज ए चॉइस के तौर पे आपके पास हो जाएगा, और उसमें से भी न्यूमेरिकल जो हैं वो एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर आपके पास, लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो 2 है, 4 है, 5 है, 6 और 7, यानी लास्ट उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली आ जाती हैं, और उससे प्रीवियस की 1% आयनाइजेशन वाली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एक्सरसाइज में उसके लास्ट पे 3-4 न्यूमेरिकल्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इजी है, अगर ये भी बच्चा कर लेता है। और साथ में इसके 11 का पेयर है,
माइनस इक्वेशन है, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा आपके पास जो है नेक्स्ट इसमें मतलब जो है वो हाफ लाइफ मेथड है, और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, तो मेथड्स हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये पेयर चॉइस के तौर पे भी आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके मैक्सिमम मार्क्स की तरफ मूव कर सकता है। बहुत शुक्रिया, कंप्लीट हो गया सर? जी सर, मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। जी सर। कि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तब पढ़ना है जब हमारी उन्होंने वीडियो देखनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ उन्होंने कहा हुआ है कि हमने सिर्फ पास होना है, घर वालों की गालियों गुलियों से बचना है, बाकी काम ठीक है, बस पास ही होना। हाँ जी, जस्ट एक वो बच्चे हैं जो कहते हैं सिर्फ पास नहीं होना, टॉप तो हम कर नहीं सकते, बस पास होना मगर अच्छे नंबर लेने। जी जी बिल्कुल। और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाया हुआ है, अपना एम बनाया है जी सर कि हमने पूरे ही नंबर लेने, एक नंबर भी नहीं हमने कम लेना। जी। तो इन तीनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, हमारे लिए तो सारे ही बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? तीनों कैटेगरीज के बच्चों को आप क्या कहेंगे? इसमें सर मैं इन तीनों कैटेगरीज के बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो चाहते हैं कि जस्ट हम पास हो जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जी वो अपने 17 एमसीक्यूज के नंबर को सिक्योर करें, एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज को अच्छे से रीड आउट कर लें। सेकेंडली वो क्या करें कि जो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, कुछ ना कुछ वो चैप्टर्स के शॉर्ट कर लें, एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज वाले ही कर लें अगर, तो वो इंशाल्लाह वो पास तो इजीली हो सकते हैं। जी, मतलब एक्सरसाइज में से हर चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन तो लाजमी आ ही जाता है। तो टोटल अगर 11 चैप्टर्स हैं तो 11 शॉर्ट अगर उनके एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, लेस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि इजीली 40 और 40 प्लस में वो जा सकते हैं। ये तो हो गया पास स्टूडेंट्स के लिए। अब जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम कुछ एवरेज ले लें, यानी मीडियोकर स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं, 50 नंबर 50 या 50-60 के दरमियान आ जाएं, तो वो ऐसा करें कि वो इसी तरह एक्सरसाइज के शॉर्ट को भी अच्छे से देख लें, और हर चैप्टर के कोई 2-4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट होते हैं उसको कर लें, ठीक है। और साथ में कोई एक आध लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर जो उनको हमने गाइड किया है, उसमें से कोई जो चैप्टर उनको जो पेयर इजी लगता है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं पेयर, वो अगर कर लें तो मेरे ख्याल में वो 50-60 के राउंड अबाउट इजीली पहुंच सकते हैं। और जो चाहते हैं स्टूडेंट्स के बिल्कुल जी 85/85 आएँ, तो बेटा वो इस चीज़ को फॉलो करें कि पहली बात है कि उन्होंने अपना जो लॉन्ग का पेयर है वो कौन कौन से चैप्टर को फाइनलाइज करना है। आप 5 लॉन्ग के पेयर की बजाय आप बेशक 4 लॉन्ग के पेयर कर लें, जो भी स्टूडेंट्स को इजी लगें, लेकिन उसको करें अच्छे तरीके से। और सेकेंडली अपना शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के और एक्सरसाइजेस के और एमसीक्यूज अच्छे से देख लेंगे तो इंशाल्लाह 85/85 भी आ सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। हम बच्चों को कुछ मवाद दे सकते हैं आप अपनी तरफ से, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा आप मुझे मटेरियल फ्राहम कर सकते हैं जो मैं बच्चों को साथ शेयर कर सकूं? जी सर बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं मटेरियल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट है लॉन्ग है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मटेरियल अपना शेयर कर देता हूं, तो वो आप बच्चों के साथ भी शेयर कर दें अपने चैनल पे, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि बच्चे ज़रूर इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे और इससे फुली तौर पे अपने आप का फ्यूचर भी सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का अगेन शुक्रिया। कोई मसला नहीं सर। बेटे, आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के हवाले से सर ने जो शेयर किया है उन पे कान धरें, उन पे गौर करें, बातों को ना सिर्फ छोड़ते नहीं होते। जो हम आप लोगों को बता रहे होते हैं ना, ये मेरे साथ वो बंदा नहीं बैठा कि जिसका सब्जेक्ट इस्लामिया आता है और वो आके गैस बता रहा है जैसे सारे चैनल्स पे हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने हमेशा उसी टीचर को लेके आता हूँ जिसका मुतल्लिका सब्जेक्ट होता है, ताकि वो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सके और आप लोगों को फ़ायदा हो। ये नहीं है कि नेट से जनाब मैंने वो उठाए हैं, जनाब गैस उठाएं और मैंने आपको कहा भाई ये ले लो और यहाँ से गैस आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं उनको मिलवाता हूं ताकि वो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। मेरे बेटे, हमारी वीडियोस को देखते रहा करें, आपके अपने टीचर्स का चैनल है, इसके ऊपर लाइक कमेंट कर दिया करें, आप लोगों को अच्छा महसूस होगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। और फिर आखिर में वही बात, हमने आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर लिए, हमने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ के हवाले से बात कर ली है। हमने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है वो क्या करें, जिन बच्चों ने 50-60 नंबर लेने हैं वो क्या करें, और जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि हमने पूरे ही नंबर लेने, उनको क्या करना चाहिए और कैसे पूरे नंबर हासिल करने चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बयान कर दिया गया है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारी बातों पे अमल करना है और कामयाब हो जाना है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।